हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। आई होप आपने वीकेंड बहुत इंजॉय किया होगा। तो आपकी इस वीक की वर्कशीट्स आ चुकी हैं एंड द फर्स्ट वर्कशीट ऑफ दिस वीक इज़ वर्कशीट नंबर 79, जो कि हमें शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भेजी गई है। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप अपने वर्कशीट नंबर, डेट, अपनी क्लास, अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम ज़रूर मेंशन करें। तो आज की ये जो वर्कशीट आपकी आई है, ये एक तरह से आपका एप्टीट्यूड टेस्ट की है, जिसमें आपको एक गेम की तरह वर्कशीट दी गई है। तो चलिए देखते हैं। आइए आयु जानने के लिए गेम खेलें। तो यहाँ पर आपको 4 कॉलम्स दिए गए हैं, कॉलम ए, बी, सी और डी। सभी कॉलम्स में कुछ नंबर दिए गए हैं, जैसे ए में 1 3 5 7 9 11 13 15, बी में 2 3 6 7 10 11 14 15, ऐसे ही सी में दिए गए हैं और ऐसे ही डी में दिए गए हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ नंबर्स जो हैं वो सभी कॉलम्स में हैं और कुछ नंबर्स 2 कॉलम में हैं, एक या फिर 2 में नहीं है, या 3 कॉलम में है, एक में नहीं है, इस तरह से दिए गए हैं। तो आइए समझे। यहाँ पे आपको बताया गया है मोहन की उम्र कॉलम ए और कॉलम डी में है, लेकिन कॉलम बी और कॉलम सी में नहीं है, इसलिए मोहन 9 वर्ष का है। तो कहा गया है, हमें एक तरह से बूझो तो जाने क्वेश्चन है ये, कि जो मोहन की उम्र है वो ए और बी कॉलम, ए और डी कॉलम में है, बट बी और सी कॉलम में नहीं है। तो अब अगर हम देखें तो ऐसी कौन सी या इसमें से डिजिट है, कौन सा ऐसा नंबर है जो ए और डी में है बट बी और सी में नहीं है, वो ध्यान से देखने से पता चलेगा कि वो नंबर है 9। 9 एक ऐसा नंबर है जो ए और डी में है पर बी और सी में नहीं है। तो इससे पता चला कि जो मोहन है उसकी उम्र कितनी है, 9 साल। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है, नहीं दूसरा पॉइंट है, रूही की उम्र केवल कॉलम बी में है, इसलिए रूही 2 वर्ष की है। तो रूही की जो उम्र है वो कॉलम बी में है और वो 2 वर्ष की है। इसका मतलब सिर्फ 2 जो है वो कॉलम बी में है, बाकी तीनों कॉलम में वो नहीं है। तो यहाँ पे कहीं भी 2 नहीं है। तो इस तरह से ही हमें ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप थर्ड और फोर्थ पॉइंट आप खुद से पढ़ें और देखें। अब आइए इन सवालों को हल करने का प्रयास करें। रोहित की उम्र कॉलम ए और कॉलम सी में है, लेकिन कॉलम बी और कॉलम डी में नहीं है। रोहित की उम्र का पता लगाइए। तो ए और सी में है पर बी और डी में नहीं है। तो देखें, ए और सी में है पर बी में और डी में नहीं है, इन दोनों में नहीं है। तो ऐसा कौन सा नंबर है? तो ज़रा ध्यान से देखिए कि ऐसा कौन सा नंबर है जो ए और सी में है पर बी और डी में नहीं है। अगर हम एक नंबर देखें तो एक नंबर ए में है पर सी में नहीं है, तो इसका मतलब एक नंबर नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर आप दूसरे नंबर पे जाएंगे तो 3 3 तो बी में है, इसका मतलब ये भी उत्तर नहीं है। तो अगला है हमारे पास 5। 5 जो है वो ए में है, बी में नहीं है, सी में 5 है, डी में 5 नहीं है। तो इसका मतलब हमारा उत्तर क्या आएगा यहाँ पर? 5। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर कि रोहित जो है वो कितनी उम्र का है, तो कितनी उम्र का आएगा? 5 का, 5 साल। तो रोहित की उम्र कितनी आई? 5 साल। नेक्स्ट है, सलमान की उम्र कॉलम बी सी डी में है लेकिन कॉलम ए में नहीं है। तो बी में है, सी में है और डी में है, पर ए में नहीं है। तो सलमान की उम्र का पता लगाइए। तो अब हमें देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो बी सी डी में है, इन तीनों में है पर ए में नहीं है। तो देखिए ज़रा ध्यान से, अगर हम नीचे से शुरू करें तो 15 जो है वो चारों में है। अगर अगला शुरू करें 13 इसमें है पर बाकियों में नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। अब फिर हम देखते हैं 14 देखिए, 14 बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है, पर ए में नहीं है। तो इसका मतलब हमारा उत्तर क्या आएगा? 14, क्योंकि हमें यही कहा गया था कि बी सी और डी में है पर ए में नहीं है। तो हमारा उत्तर इसका आएगा 14 साल। तो सलमान की उम्र जो है वो कितनी है? 14 साल। आया ये समझ?
अगला देखते हैं, कॉलम ए में आप किस प्रकार की संख्या देखते हैं। कॉलम ए में जो संख्याएं दी गई हैं वो किस प्रकार की हैं। तो देखिए देखिए ज़रा, कॉलम ए में संख्या हमारे पास है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारी वो संख्या हैं जो अपने खुद से और एक के अलावा, खुद के और एक के अलावा किसी भी नंबर से विभाजित नहीं होती हैं। तो ये किसी भी और नंबर से विभाजित नहीं होती है, एक खुद से विभाजित होती है और एक से विभाजित होती हैं। जैसे 5 है, 5 खुद से विभाजित हो सकता है और एक से विभाजित हो सकता है। तो इन सब संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य अंक। तो ये कौन से अंक हैं, अभाज्य अंक। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे अभाज्य अंक, क्योंकि ये वह अंक हैं जो खुद के और स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी से भी विभाजित नहीं होते। तो अगला प्रश्न हमारा आखिरी प्रश्न है जो हमें यहाँ पे दिया गया है, उपरोक्त तालिका का उपयोग करके अपने छोटे भाई बहन या दोस्त की उम्र को जानने की कोशिश कीजिए। तो आपको यहाँ पर अपने भाई या बहन की उम्र को जानना है, जैसे हमने ऊपर से जाना था। जैसे मान लीजिए कि आपके भाई की उम्र है 10 साल, तो देखते हैं 10 जो है वो कौन से कॉलम में है। तो आप अगर इन चारों कॉलम में देखेंगे तो आपको 10 की संख्या कौन से कॉलम में नज़र आ रही है, ए में आ रही है, यहाँ पर तो 10 नहीं है। बी में, हाँ बी में 10 है। सी में भी 10 नहीं है। डी में 10 है। तो आप कह सकते हैं कि मेरे भाई की उम्र की जो संख्या है वो कॉलम बी में है और डी में है, पर ए और सी में नहीं है। इसलिए मेरे भाई की उम्र क्या है, 10 साल। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी और आपने एंजॉय भी की होगी। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।